हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सोनम मैम आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फार्मेसी विद सोनम। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अपना फार्माकोथेरेपेटिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरटेंशन। ठीक, तो इस हाइपरटेंशन में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है और इस हाइपरटेंशन में हम ये हाइपरटेंशन कैसे होता है, किस डिजीज़ के कारण हाइपरटेंशन होता है, बीपी कैसे बढ़ता है, कैसे डाउन होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, फार्मेसी की जर्नी। तो चलिए पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? ये जो आपका वर्ड दिख रहा है हाइपरटेंशन, इस हाइपरटेंशन को जब आप स्प्लिट करते हो तो ये दो वर्ड में टूटता है। कौन कौन से वर्ड में? पहला देखिए आपका है हाइपर, ठीक, दूसरा है टेंशन। अब आप लोगों को पता होगा हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। ठीक, टेंशन मीन्स क्या होता है? आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, या किसी बंदे ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप उस बात को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो। ठीक, तो टेंशन मीन्स क्या होता है? प्रेशर। ठीक, हाइपर टेंशन, हाइपर मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, टेंशन मीन्स क्या होता है? प्रेशर। ठीक, मतलब आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, आप उस बात को लेके इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठीक, तो हाइपरटेंशन का मेन मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन का मेन मतलब होता है कि आपका बीपी या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इस हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, हाई बीपी भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हाई बीपी, इसी ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई बीपी। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कहाँ पे? ये प्रेशर जो है, ब्लड का मतलब क्या होता है? रक्त। ठीक, प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव पड़ रहा है, किसी बात को लेकर आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। ठीक, तो अब ये दबाव कहाँ पड़ेगा? ब्लड प्रेशर है तो ब्लड पे ही दबाव पड़ेगा, और ब्लड कहाँ फ्लो होता है? आपके ब्लड वेसल्स में। ठीक, ये मान लो आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? ये पे फ्लो क्या हो रहा है? ब्लड। ठीक, तो आपका जो ये ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर कब लगाता है? जब खून खौलता है। अब खून कब खौलता है? जब इंसान किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाता है या किसी से बहस हो जाती है, तो उसको लगता है कि इससे मैं पूरा बदला लेके रहूँगा। खून कब खौलता है? खून खौलता है, कैसे खौलता है? जैसे पानी खौलता है, दूध खौलता है, तो आपने देखा होगा नीचे से भी वो मतलब बबल निकलते हैं और ऊपर पे भी बबल निकलते हैं, दोनों साइड खून खौलता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे आपका ये जो ब्लड है, अब ये कहाँ पे खोल रहा है? ब्लड वेसल्स पे। खून किसका खोलता है? मेरे ख्याल से तो राजपूतों का खून बहुत ज़्यादा खौलता है जब किसी बात को लेकर उनको किसी से बहस हो जाती है या किसी बात को लेकर उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आपको पता होगा महाराणा प्रताप के लोग क्या करते थे जब उनका युद्ध होता था, तो उनका खून इतना खौलता था। अब उसी खून खौलने का मतलब आप यहाँ से ये समझो कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब जब उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बीपी कब बढ़ता है? जब खून खौलता है। ठीक, तो खून खोलने का मतलब आप ये माइंड सेट कर लेना कि हाई बीपी है उस बंदे का। और किस बंदे का अधिकतर खून खोलता है? राजपूतों का अधिकतर देखने को मिलता है कि खून खोलता है। ठीक, तो जिसका जिसका खून खोलता हो वो कमेंट जरूर करिएगा कि किसका खून कितना ज़्यादा खोलता है, यानी कि उनका बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक, तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब यहाँ पे यही है कि ऐसे पर्सन जिसको किसी बात को लेकर इतनी ज़्यादा वो प्रेशराइज हो जाता है कि उसका खून खौलता है, और जब वो खून खौलता है तो ये आपका ये जो खून है ये क्या करता है? मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ब्लड, कहावत है खून खौलता है, वैसे हम लोग खून को हम लोग ब्लड बोलते हैं। ठीक, तो ब्लड क्या करता है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स के नीचे और ऊपर वाली परत पे, मतलब इसके इंटरनल एरियाज में, ये कौन सा एरिया है? इंटरनल एरिया। ठीक, ये किसका है? ये ब्लड वेसल्स का इंटरनल एरिया है जहां पे खून खौल रहा है। अब खून खौल रहा का मतलब ये मत समझ लेना कि रियल में खून खौल रहा है। यहाँ पे एक बात आई है, खून रियल में भी खौलता है, कहावत है कि खून खौल रहा है, यानी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है किसी बात को लेकर।
ठीक। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि अगर कोई पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है या उसको इतनी ज़्यादा टेंशन है तो उसका बीपी क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा खौल रहा है, उबल रहा है। अब ये खौल रहा है तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स पे, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स पे ये जो ब्लड है ये इधर और इधर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है कि उसको उस पार जाना है। जब किसी को किसी बात को लेकर रोका जाता है, बाउंड्री लगाई जाती है, या ये मतलब किसी बात को लेकर कुछ कह दिया जाता है, तो वो क्या करता है, उस बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश करता है। जब कोशिश नहीं हो पाती तो उसका माइंड मतलब उसका खून खोलता है या वो हाई ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे ये समझो कि ये ब्लड है जो है ये आपका उधर जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो आपका ब्लड वेसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई थी कि वो ब्लड प्रॉपर तरीके से फैल नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि ये ब्लड इतनी ज़्यादा जगह है, इतनी कम जगह है और उसको आगे जाना था, तो ब्लड जब आगे नहीं जा पा रहा था तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, ब्लड खोल रहा था। जब ब्लड खोल रहा था यानी कि वो प्रेशर लगा रहा था। किस पे प्रेशर लगा रहा था, आपके ब्लड वेसल्स के इंटरनल एरिया में इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था कि उस प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे थे, हाई। और ब्लड प्रेशर लगा रहा था तो ब्लड, और क्या लगा रहा था, प्रेशर। ठीक, ब्लड वेसल्स में ब्लड ही आपका इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था आगे जाने के लिए। जब वो यही ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई कंडीशंस में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, तो हाइपरटेंशन से याद रखना, खून खोलना। खून कब खोलता है, जब किसी बात को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लेता है, टेंशन कर लेता है, तो उसका खून खोलता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कुछ बात कह दी जाती है या किसी से लड़ाई हो जाती है तो किसी पर्सन का इतना ज़्यादा खून खोलता है कि हमें उससे बदला लेना ही लेना है। ठीक, तो उससे याद रखना है हाइपरटेंशन मीन्स क्या है कि उसका ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है इतना ज़्यादा खोल रहा है कि वो ब्लड वेसल्स में प्रेशर लगाता है। वो कंडीशंस क्या कहलाती है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाती है। ठीक, तो आप थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं, ये तो आपको समझाने वाला बात आ गया। कमेंट में बताना जरूर कौन कौन राजपूत है जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा खोलता है। ठीक, नेक्स्ट क्या कंडीशन है आपकी, पढ़ते हैं कैसे हमें लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि दबाव पड़ता है या किसी चीज़ का दबाव पड़ता है आप पे। किसी चीज़ का कोई भी इंसान आप पे अगर एक बात को लेकर प्रेशराइज करता रहे तो आपके दिमाग में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव बनता है। किस पर बनता है, बाय द ब्लड एक प्रेशर बनाता है। कहाँ पर, ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के इंटरनल वॉल पे कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ब्लड कैसे क्रिएट कर रहा है, ब्लड खोल रहा है, खून खोल रहा है। जब खून खोलेगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स के इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, जिस कारणवश से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। तब क्या कंडीशन आती है, हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब ये जो हाइपरटेंशन है ये प्रेशर को एलिवेट करता है लंबे समय तक के लिए। ठीक, इसके बाद क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120 to 120/80 mmHg। 120 जो होता है वो आपका होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 जो होता है वो होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब समझो। सिस्टोलिक मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मीन्स होता है रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होता है वो कितना होता है आपका 120, और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो कितना होता है 80 mmHg। ठीक, इसके बाद क्या है, ये जो हाइपरटेंशन है ना आपका, ये आपके दो टाइप से देखने को मिलता है। एक तो उसका कोई रीज़न नहीं होता है, बस आप अपने माइंड मेकअप कर लेते हो, किसी बात को लेकर टेंशनाइज रहते हो, प्रेशराइज रहते हो, वो आपका बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि किसी बीमारी के थ्रू, किसी अदर बीमारी के थ्रू अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, उसके थ्रू देखने को मिलता है बीपी। तो आपका जो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है, ये दो टाइप से देखने को मिलता है। एक है आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन होता है। ये मोस्टली सबको देखने को मिलता है, 90 से 95% लोगों में देखने को मिलता है। ठीक,
तो क्या है, ये बहुत कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन है। अबाउट 90 to 95% देखने को मिलता है, कॉज्ड बाय हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ही ये आपका हाई बीपी देखने को मिलता है। इट इज कॉज्ड बाय अनआइडेंटिफाई, इसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसका कोई रीजन नहीं है। ये नॉर्मली जिसका भी बीपी बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, ज़्यादा नमक खाने से बढ़ जाता है, रेगुलर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हो, तो ये सब कंडीशंस होती हैं हाइपरटेंशन बढ़ने के। पर सेकेंड वाला जो आपका हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसका मेन रीज़न क्या है, अदर डिजीज़ अगर हो गई हैं आपकी बॉडी के अंदर तो उनके कारण भी आपका बीपी बढ़ जाता है। जैसे कि कार्डियक अराइथीमिया या कार्डियक डिसऑर्डर, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा या घटेगा ही, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पंप करता है। ठीक, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, इट इज़ लेस कॉमन टाइप। ये बहुत लेस मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर केस में देखने को मिलता है। लेस कॉमन टाइप हाइपरटेंशन होता है, अराउंड इसमें 5 to 10% लोग देखने को मिलते हैं। इन दिस हाइपरटेंशन, इस हाइपरटेंशन में ये किसके कारण होता है, अदर डिजीजेस के कारण होता है। इसका कोई रीज़न, इसका जो रीज़न है वो हमें पता होता है कि ये इस डिजीज से आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, रीनल डिजीज, कार्डियक डिसऑर्डर, ट्यूमर या एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो ये सारे कुछ डिजीजेस हैं जिनके थ्रू आपका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। पर कभी कभी जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो इन डिजीजेस के कारण नहीं होता है, वो अपने आप कभी इंटेक, नमक का इंटेक ज़्यादा आप कर लेते हो या हेल्दी डाइट नहीं लेते हो या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो या किसी बात को लेकर आप ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो, तो उस कंडीशंस में प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक, तो हाइपरटेंशन क्या है, पहले ये समझ लेना। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइपर टेंशन। हाइपर मिस होता है ज़्यादा, टेंशन मिस क्या होता है, टेंशन, यानी कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो। अब हाइपरटेंशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मतलब खून का खौलना। अब खून कब खौलता है, जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा किसी बंदे से चिढ़ होती है या झगड़ा वगैरह करने को होता है या किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहता है, टेंशन में रहता है, तो उसका क्या करता है, खून खौलता है। यानी उसको वो करने नहीं दिया जा रहा है जो वो चाह रहा है, इसी वजह से उसका खून खोल रहा है। और जब वो खून खोलता है तो वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर लगाता है कि उसको वो काम करना ही है। ठीक, उसका माइंड मेकअप ये रहता है कि हमें ये काम करना है, जिस वजह से आपका ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है कि वो आगे वो काम कर पाता है। ये हमने सिर्फ समझाने की लैंग्वेज में बताया है, बाकी अगर आप वैसा थ्योरी की लैंग्वेज में समझो तो इतना समझो कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ये ब्लड वेसल्स जब नैरो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, मतलब ये इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि ये आगे ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं या फ्लो नहीं करा पाती हैं, तो उस कंडीशंस में ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है जो नैरो हो रखी है, इसमें क्या होता है, ये ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है उसको जगह नहीं यहाँ मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय होती है, तो ब्लड यहाँ पे क्या करता है, खौलता है, जैसे कि राजपूतों का खून खौलता है। ठीक, तो जैसे ब्लड आपका ये जहाँ पे खोलेगा तो वो क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स के इंटरनल ऑर्गन्स पे या इंटरनल लेयर पे प्रेशर लगाएगा, अपने आप को बाहर जाने के लिए या दूसरी जगह जाने के लिए वो प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और समझो, आप पानी का पाइप से पौधों को पानी देते हो, तो आप देखो आगे जब आप दबा देते हो तो पानी बहुत प्रेशर से दूर तक जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। जब आप आगे दबा देते हो ना तो पानी प्रेशर से दूर तक जाता है। अगर आप नॉर्मल रखोगे तो पानी ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बस यहीं जाएगा। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे जब ब्लड अपना प्रेशर लगाता है, खोलता है, तो वो काफ़ी दूरी तक की आराम से फ्लो हो पाता है। इसी को हम लोग हाई बीपी या हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन, किसी नॉर्मल पर्सन का हाइपरटेंशन कितना होता है, 120 to 80 mmHg, ये नॉर्मल पर्सन का मतलब बीपी, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को हम लोग किसका ब्लड प्रेशर नापते हैं, आर्टरीज का ब्लड प्रेशर नापते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका हाइपरटेंशन है ये आपके 2 टाइप से यहाँ पे बताए गए हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ये बहुत कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन है जो 90 से 95% तक देखने को मिला है। इसका कोई रीज़न डिसाइड नहीं हुआ है या कोई मतलब पता नहीं है कि ये किस कारण वजह से हाइपरटेंशन होता है। और नॉर्मली अगर आप ज़्यादा प्रेशर कर लेते हो या
आप ये बोल सकते हो सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हो, उस कंडीशंस में ये देखने को मिलता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये एक अदर डिजीज से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ क्या करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हार्ट ही ब्लड को ईजिली पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड वेसल्स में क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जो बीपी को, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। ठीक, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो अदर डिजीजेस से देखने को मिलता है, जबकि प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल हाइपरटेंशन से देखने को मिलता है। ये इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसका रीज़न अभी तक कुछ पता नहीं है। ठीक, तो ये है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, आपके ब्लड प्रेशर पे, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगता है, जिस कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हाई बीपी बोलते हैं। ठीक, ये है आपका हाइपरटेंशन। इसके बाद आपको हम लोगों को पढ़ना है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि पैथोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, कि ये हाइपरटेंशन किस कारण हो रहा है, उसका कारण, या ये बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन, जो आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट करिए। ठीक, ओके। अगर आप लोगों को और किसी वीडियो पे और किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम आप लोगों को वो टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ओके, थैंक यू।